आज गांव रामबास के राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी मौजूद रहे व आपसी भाईचारे को दर्शाते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इसमें नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नवदिशा यूट्यूब चैनल। तो आप मेरी तरफ से सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पहुंचे हैं गांव रामबास के राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में, जहां पर ग्राम पंचायत के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने यहां पर आकर होली मिलन समारोह है उसमें शिरकत की। बच्चे हैं, उन्होंने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर यह समारोह मनाया। हमारे साथ है ग्राम पंचायत रामबास से सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर एडवोकेट कुलदीप यादव जी। तो हम जानेंगे कि गांव में पहली बार होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, तो क्या उद्देश्य था इसमें। जी नमस्कार। नमस्कार जी। होली का त्यौहार हमारे लिए बहुत ही पावन और पवित्र त्यौहार है, और ये होली का त्यौहार आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए और आपस में किसी प्रकार एक मिलन का त्यौहार है। और इस उद्देश्य के लिए वैसे तो हर बार होली मनाई जाती है, अब के सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत ने भी और समस्त ग्रामवासियों ने मिलकर अपने राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में हम सब ने मिलकर होली का त्यौहार मनाया गया है। और इसके साथ साथ मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें आपस में भाईचारा बढ़ता है, एक दूसरे के विचार आपस में विमर्श होते हैं, और हम सब, क्योंकि जीवन में कभी न कभी किसी से भी कोई गलती हो जाती है, तो एक साल के अंदर होली का त्यौहार आता है। उस त्यौहार के दौरान हम सब मिलकर अपनी सब गलतियों को भूलकर और आपस में, ताकि वह जीवन सबका सुखमय बीते, प्रेम भाव से बीते, भाईचारा आपस में बढ़े, इसके लिए आज ये हमें राधा कृष्ण मंदिर के अंदर होली पर्व मनाया जा रहा है। जैसा कि आज के समय में अगर बात करें तो हम देखने में आता है अक्सर कि लोग सनातन धर्म के विस्तार के लिए सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर तो जागरूक रहते हैं, लेकिन बात आती है जब वास्तविकता की, जब त्योहार आते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वह भाईचारा कम नज़र आता है। तो इसके पीछे आपके विचार में कहाँ कुछ कमी है, इसके बारे में बताएं। देखो, ऐसी बात है, वैसे तो कोई भी अब त्यौहार है पहले से भी ज़्यादा धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। एक कॉमन रूप से में इसमें थोड़ी कमी आई हुई है, लेकिन अक्सर होली का त्यौहार तो बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जहाँ काफ़ी फ़िलहाल प्रेजेंट टाइम क्या है कि फ़ोन का माध्यम है, तो लोग फ़ोन के माध्यम से भी इसमें थोड़ा सा क्या है कि उसी से ही अपनी पूर्ति कर लेते हैं, उसकी भी वजह है। और बहुत सारी चीज़, आज इंसान की इतनी बिजी लाइफ हो गई कि उनको एक मिनट भी, जहाँ से स्टूडेंट से लेकर कर्मचारी तक सभी अपने कार्यों में लगन से लगे रहते हैं,
तो उसकी भी एक वजह है। पहले थोड़ा सा समय टाइम पूरा मिलता था, आजकल लोगों की बिजी लाइफ हो गई और जो सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव है उससे ही काफ़ी लोग अपनी होली को मना लेते हैं। लेकिन हम सब ने मिलकर पुनः अपनी गांव की तरफ से हमने कोशिश प्रयास किया गया है कि भाई समस्त गांव मिलकर हम होली का त्यौहार मनाया जाए। इतिहास में पहली बार राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, वास्तविकता तो यही है कि आज हमारे त्योहारों का महत्व कम हो रहा है। वापस भारतीय संस्कृति की किस तरह हम होली के दिन आपस में मिलजुल करके तमाम, कहीं साल भर में हमारे एक दूसरे से रिलेशन में कोई बात आ जाती थी तो आज के दिन उन चीज़ों को मिटाते थे। बहुत लंबे समय से ये परंपरा हमारे देश में चल रही थी और इसका यही कारण था कि इस दिन से हम नए उसकी शुरुआत करते थे कि अब हम आगे पीछे जो हुआ उसको ख़त्म करके नई शुरुआत करते हैं। और मैं अपने गांव की सरपंच पंचायत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए आज एक पहल की। सारे गांव में कॉल दी कि आप सब लोग आइए, अपन मिल करके होली मनाते हैं, आपस में कहीं किसी के प्रति वो है उसको ख़त्म करते हैं और नई शुरुआत करते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पहल बहुत अच्छी पहल है। आने वाले दिनों में त्यौहार का महत्व हमारी जो आने वाली जनरेशन, जो बच्चे आज हमारे साथ खड़े हैं वो देख रहे हैं और वो त्यौहार का महत्व समझेंगे और जब वो समझेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में हमारे अपने ये समझने लगे कि हम तो कहीं ना समझ हैं, ये है, हमने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया तो हमें अपनी संस्कृति पे थोड़ा सा महसूस होने लगा था। लेकिन वापस आज बदलाव हो रहा है और हम भारतीय होने में गर्व महसूस करते हैं। और जो हमारी प्राचीन विरासत को देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में हम जो महान थे उसका मुख्य कारण हमारी भारतीय संस्कृति थी, जहां हर चीज़ लॉजिक के साथ की जाती थी। और हमारा ये होली का त्यौहार कितना इसका साइंटिफिक और मैं तो कहता हूँ अध्यात्म की दृष्टि से भी कितना महत्व रहा। और ऐसा मुझे लगता है कि कम से कम बहुत बड़े क्षेत्र में तो नहीं, आज हमने अपने गाँव में भारतीय संस्कृति को वापस करने के लिए एक प्रयास किया है, जिसमें पंचायत ने हमारी भावनाओं को समझते हुए पहल की है। तो मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से अपनी पंचायत को अप्रिशिएट करता हूं, हार्टली धन्यवाद देता हूं कि इसी प्रकार से वो भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में अपना समय और सहयोग देते रहें। और मैं आप मनीष जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मनीष जी, आप हमारे बीच पहुंचे और इस बात को आप मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो मैं हार्टली आपका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मनीष अपने पत्रकार, जैसे मैं रामबास का ग्राम चौकीदार हूँ, यहीं आज तक मैं 2001 से चौकीदार बना था और आज 2024 हो चुकी है। लेकिन आज होली का ध्यान अपना मंदिर में किया है, इससे पहले किसी स्तर पर नहीं किया। मैं गुणगान करता हूँ कुलदीप एडवोकेट प्रतिवधु सरपंच, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। तो रामबास गांव का चौकीदार और कुलदीप एक नंबर से काम कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक आपसी प्रेम और भाईचारा के त्यौहार है और हमें आपसे भाईचारे से मनाना चाहिए। धन्यवाद।